जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी के द्वारा निकाली गई इंटर स्तरीय से संबंधित ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ सूचना पट पर एक ऑफिशियल नोटिस जो है कि आप सभी को यहाँ दिखाई दे रही होगी। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर 3/6/2022 को ये नोटिस जो है कि जारी की गई है। हालांकि ये नोटिस जो है कि देर रात जारी की गई थी। और यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या है 06060114। विषय है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 06060114 फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2014। तो यहाँ पर देखिए क्या नोटिस में है दोस्तों, और क्यों छात्र जो है उनको बाहर होने का डर सता रहा है, आप यहाँ पर इस नोटिस से समझ सकते हैं। तो ये लेटर जो है कि यहाँ पर आया है 3/6 को, यानी कि 3 जून को। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना है। पत्रांक संख्या देखिए यहाँ पर 2101 है। विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक संख्या 7591 दिनांक 20/5/2022 के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ऐसे सफल अभ्यर्थी जिन्हें वर्ष 2013-14 से संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का उपलब्ध कराया जाना है की सूची जो है कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। 23 तारीख को ही उपलब्ध करा दी गई थी। तो ये बातें बताई गई कि यहाँ पर एनसीएल को लेकर जो बनवानी है नए कागज, तो उसका वेबसाइट पर लिस्ट दिया गया है। लेकिन अब यहाँ देखिए, आयोग के वेबसाइट पर राज्य के सभी जिलों की प्रदर्शित सूची के आलोक में काउंसिलिंग में शामिल कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा 31/10/2014 से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध न होना, प्रमाण पत्र की तिथि स्पष्ट न होना, अस्पष्ट होना और आदि कारणों से सूची में नाम शामिल करने का अनुरोध किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाइन है, आप समझिएगा इस चीज़ को, ये बीएसएससी ने ऐसा कुछ जो है कि इस नोटिस के जरिए अपने तरफ से कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर किसने किया है, तो अभ्यर्थियों के द्वारा देखिए प्रमाण पत्र की तिथि जो है अस्पष्ट होना आदि कारणों से सूची में नाम शामिल करने का अनुरोध किया गया। यानी कि अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपने नाम को इस नई लिस्ट में डालने के लिए अनुरोध किया था बीएसएससी से। तो देखिए यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स का नाम है, तो 35-36 यानी 36 स्टूडेंट्स ये लिस्ट में है। और इसके पहले भी बीएसएससी ने 3-4 नोटिस ऐसा डाला है जिसमें कहीं आवास का प्रॉब्लम है तो कुछ छात्रों का नाम जो है कि जाति प्रमाण पत्र दे दिया, तो उन लोगों का भी नाम जोड़ा गया। तो यानी कि छात्रों को कहीं ना कहीं डर है, और डर हो क्यों नहीं, क्योंकि नौकरी वाली बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये प्रॉब्लम क्यों आई है, तो आपने हमेशा कमेंट में आप देखे होंगे या हमने भी देखते रहते थे कि बीएसएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे उनका कहना होता कि सर हमने एनसीएल का जो है कि जीरोक्स कॉपी लगाया है, सर हमारा एनसीएल में जो है कि पिता का नाम जो है कि स्पष्ट नहीं है, जाति प्रमाण पत्र में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब इस तरह की बातें जो है कि उनका कहना होता था। तो उसी को लेकर यहाँ पर जब यहाँ पर न्यू एनसीएल जो छात्र थे उनको जब 2013-14 को जो एनसीएल बनाने का मौका मिला है, तो ये छात्रों का भी कहना है कि हमारा जब प्रॉब्लम है तो हमें भी इस सूची में शामिल कर दिया जाए, और हम भी इस जो 2013-14 का जो एनसीएल बन रहा है उसे उस सूची के माध्यम से मैं भी अपना जो कि एनसीएल बनवा लूँ और उसे अपलोड कर दूँ, ताकि उन्हें उस प्रकार का डर ना रहे कि उन्हें किसी कारण से छटना हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका एनसीएल नहीं था, जीरोक्स कॉपी दे दिए। बहुत ऐसे छात्र देखिए इनका सीधा लिखा हुआ है कि उसमें तिथि स्पष्ट नहीं था, तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो 14 के पहले का है या 14 के बाद का है। तो इस प्रकार से जो कि छात्रों का डर है यहाँ पर, तो उन्होंने अनुरोध किया है। और जो भी ये छात्र हैं ये अब जो है कि 2013-14 का अब एनसीएल बनवाएंगे, और एनसीएल बनवा करके वो अपना जो है कि एनसीएल को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, ताकि और इसके बाद जो है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम आने की संभावनाएं अब नहीं रहेगी। और जो भी नीचे बताई गई है तो ये बता दिया गया है कि किस प्रकार से भेजना है। 300 अभिप्रमाणित छाया प्रति रोल नंबर अंकित करके पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कब तक भेजना है, तो 20/6/2022 तक की अवधि तक प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि 20/6 के बाद आप भेज रहे हैं तो पहुँचेगा ही बाद में, तो ऐसे भेजना है कि 20/6 तक जो है कि वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो ये लिस्ट है दोस्तों। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि अगर ये अभ्यर्थी जितने हैं ये एक्टिव हैं, तभी वो जो है कि बीएसएससी अनुरोध किए हैं। और ऐसे बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो एक्टिव नहीं हैं, काउंसलिंग करा करके जो है कि अपने घर पे हैं या कहीं और कार्य में भी व्यस्त है,
तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बीएसएससी को ऐसा लगेगा कि ये छात्रों को साथ कागज़ का दिक्कत है, हो सकता है कि वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो जाएं। ठीक है, तो जो एक्टिव है यहाँ पे इन्होंने अनुरोध कर दिया है, तो इनको अब दिक्कत शायद अब नहीं होगी, लेकिन जो एक्टिव नहीं है उनको दिक्कत आएगी, जिनका जीरोक्स कॉपी होगा या जीरोक्स कॉपी कह सकते हैं, या जिसका तिथि ही स्पष्ट नहीं है, तो हो सकता है कि वैसे छात्रों का काउंसलिंग उनकी अभ्यर्थित खत्म हो जाए यहाँ पर। तो जो यहाँ पे एक्टिव थे इन्होंने अपना काम करा लिया है। बाकी अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप आयोग से संपर्क कर सकते हैं। आज वैसे भी आयोग सभी छात्रों को मौका दे रही है, एक एक छात्रों को मौका यहाँ पर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि जो भी कार्य है अपना 20/6 से पहले निपटा लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।